कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। जो भी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें हिंदी को सिलेबस में रखा जाता है, उसमें वाक्य शुद्धि या वाक्य अशुद्धि ये वाला टॉपिक ज़रूर होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। यह भी हमारे कुछ पार्ट्स के अंदर आएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इसके प्रति आपकी अच्छी समझ विकसित हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे वर्ण के प्रयोग संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं उनकी, अर्थात जो बोलने में या वर्तने की, जो हमें पढ़ने में गलती होती है, उनसे संबंधित कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहला हमारे है अशुद्धि आती है हमारी कौन सी, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार को, जो होता है ना करार को संविदा कहते हैं। एक लाइन आती है जिसे विधि द्वारा प्रवर्तनीय जो करार है उसको संविदा कहते हैं, जो प्रवर्तनीय होती है। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें र आता है ना, प्रव। आप एक मिनट, इसमें तो प्रवर्तनीय है, तो ये वाला शब्द गलत है। प्रवर्तनीय अलग शब्द होता है और ये प्रवर्तनीय अलग शब्द है। ठीक है, तो र ऊपर नहीं आएगा, इसमें र ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। क्या प्रवर्तनीय में र क्या ऊपर नहीं आएगा, ये तो नीचे नहीं आएगा, इसमें रह कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, परिवर्तनीय होगा। तो यहाँ तक विधि द्वारा परिवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ये परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय दो अलग अलग शब्द है। रह ऊपर आता है। फिर आता है हमारा अगला आता है अशुद्ध वाक्य। क्या अपराधी और निरपराधी में अंतर करना कठिन है। कभी भी ये याद रखिएगा, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता। क्या निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, केवल शब्द होता है कौन सा, निरपराध। क्या होता है, निरपराध शब्द होता है। कभी भी आपसे ऑपोजिट पूछा जाए, अपराधी का ऑपोजिट क्या होगा, निरपराध। अपराधी का क्या होगा, निरपराध, न कि निरपराधी। ये याद रखेंगे। अगला हमारा अशुद्ध शब्द आता है कौन सा, ईश्वर की कृपा से सानंदित पूछ के। सानंदित नहीं होते, आनंद सहित वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ईश्वर की कृपा से सानंद पूछ गया। क्या आनंदित नहीं आएगा, सानंदित नहीं होता, सानंद होता है। क्या होता है, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। अशुद्ध वाक्य है रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है। क्या मिलता कहाँ है, ये तो हमेशा होता है। रविवार का तो हमेशा सभी जगह है ना, साप्ताहिक अवकाश होता है। ये भी आप याद रखेंगे, रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, न कि मिलता है। क्या रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलता है नहीं है, जबकि क्या होता है, होता है। एक शब्द होता है हमारा कोमलांगी, सीता जी राम के साथ बन गई। क्या जो कोमलांगी नहीं है ना, हमारी सीता जी वो राम के साथ बन गई थी। कोमलांगी शब्द नहीं होता। क्या कोमलांगिनी शब्द नहीं होता, क्या होता, कोमलांगी होता है। आप इसे याद रखेंगे कि जैसे ये शब्द है ना कोमलांगी, तो कोमलांगी की जगह कोमलांगी होगा। कोमलांगिनी न नहीं आएगा, इसमें लांगी आएगा। फिर आता है हमारा कौन सा वाक्य, वाक्य में आता माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। क्या होता है, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। अशुद्ध वाक्य क्या, माननीय, माननीय मंत्री जी नहीं होता, माननीय होता है। माननीय नहीं होता, क्या होता, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। अशुद्ध वाक्य उसे वैधव्यता का जीवन जीना पड़ रहा है। क्या उसे वैधव्यता का जीवन जीना पड़ रहा है, जबकि वैधव्यता शब्द नहीं होता, वैधव्य होता है। क्या होता है, वैधव्य होता है, न कि वैधव्यता। ये वो शब्द हम देख रहे हैं जिनको हम गलत बोलना रिवाज में शुरू कर दिए और उनको एक तरह रिवाज में चलता आ रहा है। हम बिना सोचे समझे उनको एक तरह से काम में ले रहे हैं, जबकि उनको उस तरह से काम में नहीं लिया जाता। जैसे वैधव्यता की जगह क्या लेना है काम में, वैधव्य। फिर आता अशुद्ध वाक्य है एक ये कि उसने बुद्धिमत्ता का काम किया, बुद्धिमानता का काम किया, जबकि बुद्धिमानता कोई शब्द नहीं है, तो बुद्धिमानी होता है। उसने बुद्धिमानी का काम किया, उसने बुद्धिमानता का काम किया, ये शब्द गलत है। क्यों, क्योंकि बुद्धिमानता गलत शब्द है, उसकी जगह बुद्धिमानी काम आएगा। क्या आएगा, बुद्धिमानी का काम किया। अगला आता है अशुद्ध वाक्य मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। क्या मुझे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। अब आप सोचेंगे इसमें क्या गलत है, क्योंकि पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। क्या होता, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। जो पैतृक संपत्ति होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति नहीं होता, पैतृक संपत्ति होता है। तो इस तरह वर्तनी से संबंधित हमने कुछ गड़बड़ियाँ देखी। अब लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं वाक्यों में, वो कौन कौन सी हैं देखें। एक आता है शुद्ध, हमारी प्रदेश की सरकार जनता की सहायार्थ
सहायतार्थ बैंक खोल रही है। हमारे प्रदेश की सरकार हमारे प्रदेश की सरकार जनता की नहीं आएगा, क्या है की नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा के आएगा। क्या है की नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा के। तो आप याद रखेंगे कि हमारे प्रदेश की सरकार जनता के सहायतार्थ बैंक खोल रही है। तो की नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा के आएगा। फिर अगला आता हमारा परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए। परीक्षा का नहीं है तो परीक्षा की होता है। क्या होता है परीक्षा का नहीं है तो बल्कि क्या होता है परीक्षा की सारी प्रणाली। या सारा नहीं होता सारी। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली कैसी होती है, परीक्षा कैसी होती है, फीमेल होती है। परीक्षा हो रही है न कि परीक्षा हो रहा है। परीक्षा कभी भी हो रहा नहीं होता, परीक्षा हो रही होती है। तो परीक्षा का नहीं होता परीक्षा की। और फिर फीमेल के साथ सारा नहीं होता सारी होता है। तो परीक्षा की सारी प्रणाली बदल देनी चाहिए। उसके बाद आता उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। क्या? आंसू कभी भी एक वचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप सोचते होंगे आंसू एक आंसू निकलेगा। नहीं नहीं, आंसू कभी एक नहीं होता, आंसू बहुत सारे होते हैं। जिससे आंसू एक साथ बहुत सारे होते हैं, इसलिए आंसू क्या होते हैं बहुवचन में होते हैं। तो उसकी आंख से नहीं, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। तो उसके आंख से आंसू नहीं निकले, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी भी ये नहीं होता कि आंखों में सिर्फ एक आंख से तो आंसू निकले दूसरे से ना निकले, ऐसा नहीं होता। आपको तो ये पता ये हो गई कि आंख की बात करें तो आंख में जो हमारी ये आंख है, ये आंख में क्या है, ये ऊपर वाला जो आईलिट्स होती है, मतलब जो हमारी पलकें होती है, क्या हमारी ऊपर वाली जो पलकें होती है उसके अंदर हमारे अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या होती है? अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती है। निचली वाली में नहीं पाई जाती है। तो और आप ये भी पता आपको कि जो हमारी ऊपरी पलक होती है इसी को हम मूव कर सकते हैं, नीचे वाली को मूव नहीं कर सकते हैं। तो आप ये तो छोटी सी वैसे जानकारी थी, आपके काम तो क्या आएगी, लेकिन वैसे फिर भी आपको पता होना चाहिए। आँख से कभी भी एक आँख से आंसू नहीं निकलता, दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकलता है। इसलिए उसकी आँख से आंसू निकल पड़ा नहीं होता, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दही खट्टी है, दही कभी भी खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। क्या होता है? दही खट्टा होता है। दही क्या होता है? खट्टा होता है। आप इसे याद रखेंगे, दही खट्टी नहीं है, क्या है? दही खट्टा है। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। वह 7वें नहीं होता, 7वीं होता है। 7वें पायदान होता है, कक्षा 7वीं होती है। होता है ना कि मैं तो 7वें पायदान पर पहुंच गया। तो 7वें काम में लेंगे तो पुल्लिंग शब्द काम में लेते हैं। और कक्षा कैसे होती है? फीमेल होती है, स्त्रीलिंग होती है, फीमेल कक्षा, इसलिए 7वीं कक्षा होता है। अशुद्ध है लड़के और लड़कियां पढ़ रही है। क्या लड़के और लड़कियां पढ़ रही है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के बहुवचन हो गए। तो लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, न कि पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही होती है, न कि लड़के और लड़कियां। लड़के और लड़कियां क्या होती है? पढ़ रहे हैं। अगला वाक्य आता है हमारा, राम ने पुस्तक खरीदा। राम ने पुस्तक खरीदा, ने पुस्तक हमेशा खरीदी जाती है। तो राम ने पुस्तक खरीदी। क्या होता है? राम ने पुस्तक खरीदा नहीं है, राम ने पुस्तक खरीदी। अगला आता मोती सीपी में पलती है। ठीक है, सीपी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो मोती सीपी में पलता है, या मोती सीपी में पलता है, न कि मोती सीपी में पलती नहीं। मोती क्या होता है? सीपी में पलता है। आप ये याद रखेंगे, मोती क्या सीपी में पलता है। अगला वाक्य तो राम और सीता बन गए। क्या? राम और सीता बन गए। बन नहीं हो तो वन होता है। बन नहीं होता क्या होता है? वन होता है। तो राम और सीता कहाँ चले गए? वन चले गए, तो वन गए। उसे देखकर मेरी होश उड़ गई। मेरी नहीं होश उड़ी, मेरे होश उड़ गए। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। ये याद रखेंगे कि उसे देखकर क्या? मेरे होश उड़ गए, ये याद रखेंगे। अगला आता है वचन संबंधी कौन कौन से अशुद्धियां हैं, उनको हम बहुत सारे वाक्य देखेंगे जिनसे आपको अच्छी समझ विकसित होगी। आगे आता है हमारा कौन सा वाक्य, राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे। क्या? राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे। इसको देखें तो राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा, न कि खरीदे। क्योंकि 10 क्विंटल क्या है? एक यूनिट बन जाती है। तो उसके लिए कहा जाता है राम ने 10 कुंतल, या क्विंटल होता है ना, उसको कुंतल कहते हैं, तो कोयला खरीदा। उसने 5 कचौड़ी खाई। क्या? उसने 5 कचौड़ी खाई। तो कचौड़ी एक नहीं है बल्कि 5 है। सिर्फ 5 कचौड़ियाँ खाई है, कचौड़ी खाई है। उसने क्या? 5 कचौड़ियाँ खाई। अशुद्ध की बात करें तो अपने सामानों को संभाल कर रखिए। क्या? अपने सामानों को संभाल कर, अपने सामान को संभाल कर रखिए। अपने सामान को संभाल कर रखिए। अपने सामानों को नहीं होता, सामान को संभाल कर रखिए। सामान हमेशा एक वचन होता, सामानों नहीं होता। उसका प्राण पखेरु उड़ गया। उसका प्राण पखेरु नहीं होता, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका नहीं होता, उसके होता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये आप याद रखेंगे। आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित हैं।
क्या आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित हैं? आपकी महानताओं नहीं होता, महानता से। क्या आपकी महानता से सभी लोग परिचित हैं? भ्रमर पुष्पों को, क्या परागों को रस चूसता है? पुष्पों को नहीं है तो पुष्पों के पराग चूसता है। क्या? भ्रमर पुष्पों को परागों को चूसता है, ऐसा वाक्य नहीं बनता। इसमें को नहीं आएगा, परागों को नहीं, शब्द नहीं बनेगा। क्या? परागों को शब्द नहीं आएगा, बल्कि इसमें क्या आएगा? भ्रमर क्या करेगा? पुष्पों के पराग चूसता है। आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला आता है अशुद्ध वाक्य, श्रीमान क्या सोच रहा है? क्या श्रीमान क्या सोच रहा है, ये वाक्य नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि श्रीमान क्या सोच रहे हैं। क्या? श्रीमान क्या सोच रहा नहीं है, श्रीमान क्या सोच रहे हैं। प्रत्येक ग्राहकों को पत्रिका पहुंच चुकी है, बल्कि इसका उल्टा क्या होगा? प्रत्येक ग्राहक को नहीं होगा, प्रत्येक ग्राहक होगा। क्या? प्रत्येक ग्राहक को नहीं होगा, क्या होगा? प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुकी है। क्या? प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुकी है। फिर आता सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। क्या थे? सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सभी वर्ग के लोग नहीं थे, सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। प्रकृति की जो सुंदरता है, तो सुंदरताओं ने नहीं होता, सुंदरता होता है। क्या होता है? सुंदरता होता है। क्या? प्रकृति की जो सुंदरता है उसने मेरा मन मोह लिया, तो वही कहेंगे प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, नहीं कि सुंदरताओं ने। अगला आता हमारा सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियां है उनके बारे में बात करें। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो क्या आएगा इसमें? कि मैंने मेरा काम कर लिया। मैंने मेरा काम कर लिया नहीं आता, मैंने अपना काम कर लिया। मेरा काम क्या? कभी भी एक ही वाक्य में दो सर्वनाम जैसे मैंने, मेरा, ऐसे नहीं होता। मैंने अपना काम कर लिया है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकता है। क्या? जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकता नहीं है, तो जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। क्या? क्योंकि लोग एक नहीं है, लोग ज्यादा है। यदि व्यक्ति के लिए कहा जाए तो जो व्यक्ति अंदर आना चाहता है वह आ सकता है, तब तो हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति इंडिविजुअल हो सकता है। लेकिन यहाँ लोग है तो लोग एक से ज्यादा है, तो वे आ सकते हैं। अगला आता है माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या? माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो इसमें माता जी भी कह रहे हैं, जी भी लगा रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं, फिर तुम्हारी भी कह रहे हैं। ये तो बात गलत है, क्योंकि माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या? माता जी मुझे तुम्हारी नहीं, मत की, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अगला वाक्य आता है हमारा, राम ने सुरेश से कहा। क्या? राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो, हम 2 घंटे बाद आएंगे। राम ने क्या कहा? सुरेश से कहा कि तुम घर चलो, हम 2 घंटे बाद आएंगे। तो राम ने सुरेश से क्या कहा? कि तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। हम नहीं आएगा, मैं। क्योंकि इसमें दो ही तो व्यक्ति हैं, कहने वाला राम है, सुनने वाला सुरेश है। तो हम कैसे हो सकते हैं कि मैं 2 घंटे बाद आऊँगा? ये वाक्य सही है। उसके हाथ में जो कलम है वो मेरी है। क्या? अशुद्ध वाक्य क्या है? उसके हाथ में जो कलम है वो मेरी है। शुद्ध क्या होगा? उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। तो आप सोचेंगे उसमें गलत क्या था? इसमें जो यह शब्द है ना, कि उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, तो इसमें यह शब्द गलत है, बल्कि उसकी जगह क्या आएगा? वह मेरी है। क्यों? तो कलम क्या है कि ये जो बात कर रहे हैं वो पास में नहीं है, तो जो हाथ लगा के हम बोल दें कि ये यह वाली बात। क्यों? क्योंकि थोड़ी दूर व्यक्ति होता है ना, उसके लिए काम में लेते हैं हम कौन सी शब्द? उसके, कि हम दूर के लिए निश्चयारा कर रहे हैं कि जो सामने खड़ा है आदमी, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। तो ये उसके और यह दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। इसके लिए उसके हाथ में कलम है वह क्या है? वह मेरी है, न कि यह। तो यह की जगह क्या आएगा? वह। फिर आता अशुद्ध वाक्य रहे, यह मेरे पिताजी हैं। कि पिताजी के लिए ऐसे कोई वस्तु थोड़ी है। यह शब्द काम आता हमेशा किसके लिए? वस्तु के लिए। तो यह नहीं आता, ये मेरे पिताजी है। क्यों? क्योंकि ये तो जीवित है, तो उसके लिए काम में लिया जाता है हमारे पिताजी के लिए। शुद्ध वाक्य के लिए ये, जो कुछ मेरी है वह सब आपकी है। क्या होता है? जो है, जो कुछ मेरी है वह सब आपकी है, तो उसके लिए कहें तो जो कुछ मेरा है सब आपका है। जो कुछ मेरी है सब आपकी है, इसकी जगह क्या आएगा? जो कुछ मेरा है सब आपका है। अशुद्ध की बात कर, तू बड़ा हो गया है, तुम्हारी शादी करा दूं। तू बड़ा हो गया है, तुम्हारी शादी करा दूं, तो क्या शुद्ध होगा इसका? तू वो बड़ा हो गया है, तेरी शादी करा दूं। क्यों? क्योंकि जब इज्जत दे रहे हैं तो तू दे रहे हैं, तो तू के साथ बेइज्जती भी कर रहे हैं। तो तू कहेंगे तो तेरी होगा, तुम कहोगे तो तुम्हारी होगा। तो होता ना, तुम का तुम्हारी, तू का तेरी।
मोहन की बात करें तो मोहन आप आकर क्षमा मांगेगा। आप मतलब स्वयं, वो कहते हैं ना कि आप काम करे, काम पधारे तो काम सुधारे तो आप पधारे, उसके लिए कहा जाता है आप मतलब स्वयं। तो मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। क्या? मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा। फिर कई बार हम लिख देते हैं आपका भाव दिए सुरेश। होता है ना कि नीचे लेटर्स में पूछा जाता कि आपका भाव दिए, फिर नीचे लिखा जाता सुरेश, तो ये वाक्य गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपका नहीं होता भाव दिए, भाव दिए हमेशा आपका ही रहता है, तो उसमें आपका शब्द नहीं लिखा जाता। भाव दिए नीचे सुरेश लेटर में लिखते हैं हम ऐसा, तो आपका शब्द नहीं लिखते इसके अंदर, लेटर के अंदर। अब विशेषण से संबंधित कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं उनकी बात करें। विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ तो अशुद्ध आता उन्होंने इस विषय पर भारी अध्ययन किया है। क्या? उन्होंने इस विषय पर भारी अध्ययन किया है। तो भारी नहीं होता कभी भी अध्ययन, गहरा जरूर होता है। अध्ययन कैसा होता है? गहरा। तो उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया है, भारी अध्ययन नहीं बल्कि क्या किया? गहरा अध्ययन। उसका कद मुझसे बड़ा है। कद कभी भी बड़ा नहीं होता, कद लंबा होता है। पद बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना, पद बड़ा होता है लेकिन कद लंबा होता है। उसका कद मुझसे लंबा है। उस नदी का पाट बहुत लंबा है। पाट हमेशा चौड़ा होता है, ध्यान रखना, पाट बहुत चौड़ा है। पाट क्या होता है? चौड़ा होता है। पाट कभी भी लंबा नहीं होता। फिर आता है यह खाई बहुत नीची है। क्या? खाई कभी भी नीची नहीं होती, खाई हमेशा गहरी होती है। क्या होता है? खाई हमेशा गहरी होती है। ये खाई बहुत नीची थी, तो इसका शुद्ध क्या होगा? वह खाई बहुत गहरी थी। तो ये कह दो यह खाई बहुत गहरी थी, तो यह नहीं कह सकते। तो, तो थी के लिए होता है काम, वह काम में लिया जाता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें लाया हूँ। क्या? मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें नहीं होती, कई पुस्तकें होती है। क्या? मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें नहीं, मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लेके आया हूँ, उसके लिए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ। उसकी कटार पैनी है। क्या? उसकी कटार पैनी हुई है। कि पैनी हुई नहीं होता, हुई शब्द इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो उसमें एक्स्ट्रा शब्द को हम हटा देंगे, वाक्य सही हो जाएगा। तो उसकी कटार पैनी है, न कि पैनी हुई है। तो ऐसे नहीं लग रहा कि जिसमें पैनी अभी अभी की है, पहले से नहीं है बल्कि अभी अभी पैनी की है, तो उसके काम में ले रहे हैं, ये पैनी हुई है। एक लंबे मैदान में खेल हो रहा था। क्या? एक लंबे मैदान में क्या हो रहा था? खेल हो रहा था। तो लंबा मैदान नहीं होता, एक विशाल मैदान होता है। मैदान कैसा होता है? विशाल मैदान होता है। तो एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था। वह क्या? सुंदर गुणों से युक्त है। क्या? गुण कभी सुंदर नहीं होते, गुण हमेशा अच्छे होते हैं। क्या? गुण हमेशा अच्छे होते हैं। वह सुंदर गुणों से युक्त है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वह अच्छे गुणों से युक्त है। वह क्या? अच्छे गुणों से युक्त है। अगला आता रास्ते में कुछ वृक्ष मिले। रास्ते में क्या? कुछ वृक्ष मिले। रास्ते में कुछ नहीं होते, कई वृक्ष मिलते हैं। क्या? रास्ते में कई वृक्ष मिलते हैं, न कि कुछ। तो रास्ते में कुछ वृक्ष नहीं मिले, रास्ते में क्या? कई वृक्ष मिले। अगला आता हमारे कौन सा? तुमने अति निकृष्ट भूल की। क्या? तुमने अति निकृष्ट भूल की। तो अति की वजह, निकृष्ट की बात करें तो बड़ी भूल होता है, कि बहुत बड़ी। तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने अति निकृष्ट भूल की, क्या होगा? तुम्हें ने बहुत बड़ी भूल की। क्रिया के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो आप वहां जाने सकेंगे, तो ये शब्द वाक्य गलत है। क्या? आप वहां जाने सकेंगे, क्या होगा? आप वहां जा सकेंगे। आप वहां जा नहीं सकेंगे वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि आप वहां जा सकेंगे, लेकिन जा नहीं सकेंगे। अगला आता है हमारा मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या? मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, तो ये वाक्य गलत है। मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता, दिए आता है। हस्ताक्षर कर दिए, दिया नहीं होता, क्या होता? दिए। तो मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उसका कहना था कि आप उसे जानते हो। उसका क्या कहना था? कि आप उसे जानते हो, बल्कि ये लिखना उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। ठीक है, जानते हो नहीं है तो जानते हैं उस, तो उसके लिए कहा गया उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, तो ये बात उसके लिए कही गई है कि उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। वह भोजन खा चुका है। क्या? वह अशुद्ध वाक्य क्या है? वह भोजन खा चुका है, तो इसका अशुद्ध क्या होगा? वह भोजन खा नहीं चुका। रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, लेकिन भोजन हमेशा करते हैं, तो वह भोजन कर चुका है। भोजन हमेशा करते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, तो भोजन खा चुका है। इसकी जगह क्या होगा? वह भोजन कर चुका है। फिर आता दूसरों के चरित्र पर अकारणीय कीचड़ नहीं उछाल डालना चाहिए।
क्या दूसरों के चरित्र पर अकारण क्या कीचड़ नहीं डालना चाहिए, उसके लिए काम मिले। तो दूसरों के चरित्र पर अकारण कीचड़ उछालना, कीचड़ हमेशा कभी भी डालते नहीं, कीचड़ क्या होता है उछालते हैं, क्या कीचड़ हमेशा उछालते हैं न कि डालते हैं। तो दूसरों के चरित्र पर अकारण कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अगला आता चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। क्या होता चोरी करते हुए पकड़े जाने पर क्या है उस पर घड़ों पानी गिर गया। तो इसका सही क्या होगा, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। तो क्या घड़ों पानी क्या पड़ता है न कि गिरता है, क्या घड़ों पानी पड़ता है न कि गिरता है। फिर अगला आता है कृपया उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। कृपया उत्तर क्या शीघ्र देने की कृपा करें। तो इसमें कृपया कृपया दो शब्द गलत आ गए, एक ही बार आएगा। कृपया उत्तर शीघ्र दे, क्या कृपया उत्तर शीघ्र दे। अगला आता है उसने नौकरी छोड़ दी। क्या उसने नौकरी छोड़ दी। इसका सही क्या होगा, उसने नौकरी छोड़ दी। तो दिया नहीं होता दी होता है। उसने नौकरी छोड़ दी, उसने नौकरी छोड़ दिया की जगह क्या होगी उसने नौकरी छोड़ दी। अगला आता है मैं उसे सहायता देना चाहता हूँ। मैं उसे सहायता देना नहीं होता, सहायता करना होता है। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, मैं उसे सहायता नहीं देना चाहता, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ। कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। क्या कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। तो इसका क्या होगा कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कि कृपया एक गिलास पानी दीजिए न कि कृपया एक गिलास पानी पिलाइए। फिर आता अवयव संबंधी कुछ अशुद्धियाँ उनकी बात करें। अवयव संबंधी अशुद्धि की बात करें तो इसमें क्या परस्पर और आपस शब्द होते हैं ना, ठीक है। इनमें से केवल एक ही काम आता है, एक वाक्य में दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। केवल और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। काल और समय एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। तथापि और क्यों ये एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। जितना और उतना, ठीक है, एक साथ साथ प्रयोग होते हैं। जो के साथ त्यो प्रयोग होता है, जैसे के साथ तैसे प्रयोग होता है। ये आप याद रखें, जितना के साथ उतना, ज्यों के साथ त्यों और जैसे के साथ तैसे। तो वैसे यद्यपि के साथ तथापि और क्यों के साथ इसलिए का प्रयोग करते हैं। क्या कि यद्यपि के साथ तथापि और क्यों के साथ इसलिए का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ शब्द है, तो एक परीक्षा में आ जाए तो आप इसको नोट करके सही करें। तो वाक्य क्या रहेगा, वाक्य यह है जब वह आएगा तो मैं चलूँगा। जब वह जब आएगा तो मैं चलूँगा। इसका यह होगा यदि वह आएगा तो मैं चलूँगा। या फिर ये भी कह सकते हैं जब वह आएगा, वह जब आएगा तब मैं चलूँगा, ये भी कहा जा सकता है इसके लिए। वह धीरे धीरे से भोजन कर रहा है, वह धीरे धीरे से नहीं, वह धीरे धीरे भोजन कर रहा है। धीरे धीरे से नहीं होता, इसमें क्या है धीरे धीरे। फिर आता है वह अत्यंत ही सुस्त है। क्या वह अत्यंत ही, तो इसमें एक्स्ट्रा शब्द ही, तो एक्स्ट्रा शब्द नहीं लगाना, वह अत्यंत सुस्त है। तो ही शब्द गलत है, ये शब्द एक्स्ट्रा है, उसको काम में नहीं लेना है। फिर अशुद्ध वाक्य है कौन सा, कि राम कल सुबह के समय लखनऊ गया। राम क्या कल सुबह के समय क्या कहाँ गया, लखनऊ गया। तो इसका सही जवाब होगा राम कल सुबह लखनऊ गया। राम क्या कल सुबह कहाँ चला गया, लखनऊ चला गया। उसके लिए काम आता है राम कल सुबह लखनऊ गया। जो ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चली गई। क्या होता है जो ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चली गई। तो इसका क्या होगा जो ही वह स्टेशन पहुंचा, तो वैसे नहीं आएगा त्यों, तो ज्यों का क्या होगा त्यों। तो दोनों शब्द साथ साथ है, ज्यों का त्यों। तो या फिर ऊपर आना चाहिए जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चली गई। तो ये आता है जो ही को जैसे ही कर दो, या फिर वैसे ही है इसको त्यों ही कर दो। तो दोनों ही तरीके सही हैं। उसकी परस्पर आपस में खूब पटती है। क्या उसकी परस्पर आपस में खूब पटती है। तो परस्पर और आपस में दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, इसलिए उसकी आपस में खूब पटती है। उसकी क्या आपस में खूब पटती है, ये वाक्य काम आता है। तो उसकी परस्पर आपस में खूब पटती है का क्या होगा, उसकी आपस में खूब पटती है। उसके घर केवल मात्र में ही निमंत्रित था। उसके घर क्या है केवल मात्र में ही निमंत्रित था। तो केवल और मात्र दोनों में से एक शब्द आएगा। तो उसके घर केवल मैं निमंत्रित था। तो उसके घर केवल मैं निमंत्रित था ये आएगा, न कि केवल मात्र में ही, ऐसे नहीं आएगा। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। क्या मैं केवल इसलिए यहाँ आया था। तो इसका क्या होगा मैं इसलिए यहाँ आया था। तो केवल और इसलिए दोनों एक साथ काम में नहीं आएंगे, एक एक करके काम आएगा। मैं इसलिए यहाँ आया था। सीता गाती गाती नदी तक गई। क्या सीता गाती गाती नदी तक गई। गाती गाती नहीं है तो गाते गाते होता है। क्या सीता गाते गाते नदी तक गई।
क्या सीता गाते गाते नदी तक गई। अशुद्ध वाक्य यद्यपि वह निर्धन है। क्या, यद्यपि वह निर्धन है तब भी बहुत ईमानदार है। तो याद रखना यद्यपि का क्या होता है, तथापि। तो यद्यपि वह निर्धन है तथापि वह बहुत ईमानदार है। ठीक है, तो यद्यपि का क्या होगा, तथापि। तो यद्यपि वह निर्धन है तथापि बहुत ईमानदार है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि बहुत ईमानदार है। अशुद्ध की बात करें, तुम अवश्य ही जाना। क्या, तुम अवश्य ही जाना। तो ये इसमें ही शब्द एक्स्ट्रा है, तो ही नहीं आना चाहिए, तुम अवश्य जाना। तुम अवश्य ही जाना का क्या होगा, तुम अवश्य जाना। अशुद्ध वाक्य, मंत्री जी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। क्या, मंत्री जी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तो ऐसे होगा, मंत्री जी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तब आप सोचेंगे इन दोनों में गलत क्या है। क्यों, क्योंकि पहले वाक्य में से शब्द है ना, वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो एक्स्ट्रा लगा होना भी एक तरह की गलती होती है। जिस शब्द की जरूरत नहीं है वाक्य में, उसको यदि आप लगाएंगे तो वह वाक्य गलत ही माना जाएगा। तो इसमें से शब्द है तो ध्यानपूर्वक से, तो से नहीं आएगा। तुम जहाँ भी जा रहे हो उस जगह मुझे भी ले चलो। क्या, तुम जहाँ भी जा रहे हो उस जगह की जगह क्या आएगा, वहाँ। तो तुम जगह जहाँ भी जा रहे हो वहाँ मुझे भी ले चलो। तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ क्या, मुझे भी ले चलो, ये आएगा। अशुद्ध वाक्य, वह प्राय बार बार मेरे घर आता था। प्राय और बार बार साथ साथ नहीं आ सकता, ये दोनों में से एक ही आएगा। तो वह प्राय मेरे घर आता था या वह बार बार मेरे घर आता था, दोनों में से एक ही चीज़ काम आएगी, दोनों नहीं आ सकती। वह प्राय मेरे घर आता था या वह बार बार मेरे घर आता था। अशुद्ध की बात करते, कदाचित काश। कदाचित काश तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान न होता। कदाचित काश तुम पहले मिल गए होते तो क्या, मेरा नुकसान न होता। तो शुद्ध क्या होगा, काश तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान न होता। तो कदाचित की जगह क्या आएगा, काश। क्या, कदाचित की जगह क्या आएगा, कदाचित और काश में से एक शब्द आएगा। तो हमने काश ले लिया या फिर कदाचित कहो, तो हमने काश ले लिया। तो काश तुम पहले मिल गए होते तो मेरा नुकसान न होता। तो मान लो यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो क्या होगा। मान लो यदि वह परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो क्या होगा। तो मान लो वह परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो क्या होगा, तो वो इसके लिए काम में आता है कि मान लो और यदि दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, एक ही आएगा शब्द। तो हमने क्या लिया, मान लो काम में लिया। तो यदि भी काम में ले सकते हैं तो मान लो ले लिया, लेकिन इस बार हमने, उसने मुझे गुनगुने गर्म पानी से यह दवा लेने को कहा। उसने मुझे गुनगुने गर्म पानी से यह दवा लेने को कहा। अब आप ध्यान रखें, गुनगुना भी एक गर्म पानी ही होता है, उसके लिए गर्म शब्द अलग से नहीं होता, गुनगुना पानी होता सीधा। उसने मुझे गुनगुने पानी से यह दवा लेने को कहा। उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन फिर भी उसका हृदय निर्मल है। तो लेकिन और फिर भी में से एक शब्द आएगा, उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय कैसा, निर्मल है। उसका हृदय क्या है, रुक्ष है, लेकिन क्या है, उसका हृदय, वो उसका व्यवहार रुक्ष है लेकिन उसका हृदय निर्मल है। फिर भी शब्द एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो नहीं है लेकिन लेकिन और फिर भी में से एक शब्द आएगा। किसी और दूसरे से यह काम करा लीजिए। क्या, किसी और दूसरे से यह काम करा लीजिए। उसके लिए काम लेते, किसी दूसरे से ये काम करा लीजिए। किसी और दूसरे से ये काम करा लीजिएगा, क्या होगा, किसी दूसरे से ये काम करा लीजिए। तो और शब्द गलत है, इसके अंदर एक्स्ट्रा है। वैसे किसी और दोनों बात सेंस एक ही देते हैं। सिवाय तुमको छोड़कर इस संकट में किसी ने साथ नहीं दिया। क्या, सिवाय तुमको छोड़कर इस संकट में किसी ने साथ नहीं दिया। तो उसका क्या होगा, सिवाय तुम्हारे, न कि तुमको। ठीक है, तुमको छोड़ करके बात करें, सिवाय तुम्हारे इस संकट में किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है, तो सिवाय तुमको छोड़ करके बजाय तुम्हारे, सिवाय तुम्हारे इस संकट में किसी ने साथ नहीं दिया। अब आता परसर्ग से संबंधित कौन कौन सी शुद्धियाँ होती हैं उनकी। तो इसकी बात करें तो वह क्या होगा, उसने भोजन कर लिया था। कि ठीक है, वह उसने भोजन कर रहा था, उसने भोजन नहीं होता, वह भोजन कर रहा था। क्या होता, वह भोजन कर रहा था। उसने भोजन कर रहा था कि क्या होगा, वह भोजन कर रहा था। वह छत पर गई। ठीक है, वह छत पर गई है। तो वह छत में नहीं होता, छत पर होता है। वह छत में गई मतलब छत के अंदर थोड़ी घुसेगी, वह छत के ऊपर ही तो जाएगी। तो उसके लिए काम आता है वह छत पर गई। कल रात में मेरे घर कई मेहमान आए। क्या, कल रात में मेरे घर कई मेहमान आए। रात में नहीं आता, रात को होता है। कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए। कल रात में नहीं होता, रात को होता है। क्या होता है, कल रात को मेरे घर कई मेहमान आए।
आगे कुर्सी को यहाँ लाओ, क्या कुर्सी को, तो इसमें को शब्द एक्स्ट्रा है तो उसको क्या है, कुर्सी यहाँ रखो, कुर्सी को यहाँ रखो, ये अशुद्ध है तो इसमें को शब्द एक्स्ट्रा है तो कुर्सी यहाँ रखो, क्या कुर्सी यहाँ रखो, ये सही शब्द होगा, कुर्सी यहाँ रखो। किसके बजाय, कुर्सी को यहाँ रखो के बजाय कुर्सी यहाँ रखो शब्द सबसे बेहतर है। फिर आता है अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य की बात करें तो मुझको घर जाना था, तो मुझको शब्द क्या होता है, मुझे घर जाना था, मुझको की जगह क्या आएगा, मुझे, मुझको घर जाना था की जगह क्या होगा, मुझे घर जाना था। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा, वह क्या, मेरे पैरों में गिर पड़ा, तो इसका शुद्ध क्या होगा, वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा, पैरों में नहीं है तो पैरों पर होता है, क्या था, पैरों में नहीं है तो पैरों पर होता है, पैरों पर गिर पड़ा। अगला है, वह कचौड़ी को खा रहा था, कचौड़ी को क्या खाएगा, कचौड़ी खा रहा था, को शब्द इसमें एक्स्ट्रा है, कचौड़ी को नहीं होता, कचौड़ी खा रहा था तो कचौड़ी शब्द एक्स्ट्रा है, तो कचौड़ी खा रहा था को नहीं आएगा इसमें। मैं प्रत्येक रविवार में घर जाता हूँ, मैं क्या, प्रत्येक रविवार में घर जाता हूँ, तो इससे क्या होगा, मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ, क्या प्रत्येक रविवार में नहीं होता, प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। आ गया था, मुझे तुम पुराने पते से पत्र लिखना, क्या, मुझे तुम पुराने पते से पत्र लिखना, तो इसका जवाब क्या होगा, तुम मुझे पुराने पते पर पत्र लिखना, तो इसमें क्या होगा, पते, एक बार देख लो, मुझे तुम पुराने पते से पत्र लिखना, तो पते से क्या होता है, पते पर पत्र लिखना है, मेरे को पुराने पते पर पत्र लिखना है। अगला आता है, वह देश की संस्कृति से बहुत सम्मान करता है, क्या, वह देश की जो संस्कृति है उससे बहुत सम्मान करता है, वह देश की संस्कृति से बहुत सम्मान करता है, तो क्या होगा, वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है, न कि संस्कृति से, क्या होगा, संस्कृति का बहुत सम्मान करता है न कि से, तो से की जगह क्या आ जाएगा, का, वह देश की संस्कृति का बहुत सम्मान करता है। मैं बच्चों को खिलौने लाया हूँ, बच्चों को नहीं तो बच्चों के लिए होता है, क्या, बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ, मैं बच्चों को नहीं होता, मैं बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ, मैं बच्चों को खिलौने ले रहा, मैं बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ। वह अध्यापक के साथ पढ़ता है, वह क्या, अध्यापक के साथ पढ़ता है, तो इसका क्या होगा, वह अध्यापक से पढ़ता है नहीं कि अध्यापक के साथ, क्योंकि अध्यापक के साथ वाली फीलिंग ऐसे आती है जैसे कोई सहपाठी हो, सहपाठी जैसे साथ साथ पढ़ते हैं उनके लिए कहा जाता है वह राम और श्याम साथ साथ पढ़ते हैं, तो वैसी फीलिंग आती है। जबकि अध्यापक क्या पढ़ाता है नहीं कि पढ़ता है, तो वह अध्यापक से पढ़ता है नहीं कि के साथ पढ़ता है। वह भूख में तड़प रहा है, क्या, भूख में नहीं तड़प था, भूख से तड़पता है, वह भूख से तड़प रहा है न कि भूख में तड़प रहा है, ये याद रखेंगे, वह भूख से तड़प रहा है न कि भूख में तड़प रहा है। प्रतिदिन दोपहर में विद्यालय बंद हो जाता है, प्रतिदिन क्या होता है, दोपहर में विद्यालय बंद हो जाता है, तो इसका क्या होगा, प्रतिदिन दोपहर को विद्यालय बंद हो जाता है, क्या होता है, प्रतिदिन दोपहर को विद्यालय बंद हो जाता है, तो में नहीं होता, दोपहर को होता है। शर्म से उसने अपने सिर को नीचा कर लिया, क्या होता है, शर्म से उसने अपने सिर को नीचा कर लिया, तो शर्म से उसने अपना सिर नीचे कर लिया, नहीं कि अपने, अपने नहीं आएगा, अपना सिर होता है, अपने नहीं आएगा, अपना सिर होता है, अपने की जगह अपना, तो अपना सिर नीचे कर लिया शर्म से उसने। आगे आता विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके बारे में बात करें। होता है ना, रोको मत जाने दो, तो इसके कई अर्थ निकले, तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो दोनों अर्थ होता है, तो यदि कॉमा मत के बाद में लग जाए, कि जैसे मान लो कि, एक मिनट थोड़ा जूम कर दूँ, ये वाक्य कब हमारे बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा चलता था, कि इसमें क्या है, जैसे ये वाक्य है कि इसमें यहाँ कोमा लगा दी जाए, यहाँ कोमा लगा दी जाए, तो ये से फीलिंग आती है, रोको मत उसे जाने दो, या रोको मत जाने दो, और उसकी बजाय यहाँ कोमा लगा दिया जाए, कहाँ पे, यहाँ कोमा लगा दिए, रोको मत जाने दो, मतलब कि आप उसे रोको, आगे मत जाने दो, उसके लिए कहा जाता है। तो आप विराम संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं तो उससे कई प्रकार के अलग अर्थ निकल आते हैं। गलत जगह विराम चिन्ह लग जाता है ना, तो फीलिंग गलत हो जाती है, आप इसे याद रखना। तो इसमें हमने यहाँ लगा रोको मत जाने दो। फिर आता अरे, वह कब आया, अरे एक विस्मयादिबोधक शब्द है, होता ना, हे रे अरे, तो ये कहते विस्मयादिबोधक है, तो इसमें विस्मयादि चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। अरे वह कब आया, तो क्या होगा, तो अरे में क्या विस्मयादि चिन्ह लगाना है।
उसने कहा तुम मूर्ख हो। जब किसी की कही गई बात वैसी शब्दों में बताई जाती है तो वो होता है ना स्पीच, तो उसमें जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होना चाहिए वो वाक्य। तो उसने कहा कि तुम मूर्ख हो। उसने कहा कि तुम मूर्ख हो, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा तुम मूर्ख हो। इन्वर्टेड कॉमास में क्या आएगा? तुम मूर्ख हो। फिर आता अशुद्ध, वह रोते रोते थक गई। क्या है? वह रोते रोते थक गई। तो वह रोते रोते थक गई, तो रोते रोते में क्या डैश आएगा? रोते रोते में क्या आएगा? माइनस या डैश आएगा। तो वह रोते रोते थक गई। तो श्री शिव शंकर MADL एक महान लेखक है। जब बात करें उपाधियों की तो नाम के बाद कोमा, जैसे शिव शंकर के बाद कोमा आएगा। क्या है? शिव शंकर के बाद कोमा आएगा। फिर उनके पास पहली उपाधि है MA, तो आप डॉट डॉट लगाना जरूरी है MA के बाद। फिर D लिट, ये भी एक उपाधि है। फिर एक कोमा, एक महान लेखक है शिव शंकर। क्या है? MA डिलिट एक महान लेखक है। तो इस तरह से शुद्ध वाक्य था, इसको ऐसे सिद्ध करना है कि जैसे जो उपाधियां भी आ जाती हैं कई बार, तो उपाधि क्या है? कोमा लगा के उसको आगे बढ़ाना है। फिर आता मुहावरे संबंधी कौन कौन से शुद्ध है? मुहावरा तो आपको आना भी चाहिए। चोर दुम दबाकर चला गया। कभी भी दुम दबाकर चलता नहीं है चोर, दुम दबाकर भाग जाता है। चोर दुम दबाकर भाग गया। अगला आता आजकल मामूली नौकरी पाने के लिए भी तलवा चूमना पड़ता है। तलवा चूमते नहीं, तलवे चाटते हैं। या तलवे चाटने पड़ते हैं। तो आजकल मामूली नौकरी पाने के लिए भी तलवे चाटने पड़ते हैं। तो शत्रुओं की उन्नति देखकर उसके सीने पर सांप चलता है। सीने पर सांप चलते नहीं, सीने पे नहीं सांप चलते पहले क्या, छाती पे सांप लौटते हैं। क्या? उसकी उन्नति देखकर, उसकी शत्रुओं की उन्नति देखकर उसकी छाती पर सांप लौट गया। अगला आता है मेरी शिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो गई। क्या? मेरी शिकायत सुनते ही वह क्या? आग बबूला हो गई। तो मेरी शिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो गई। तो बबूली नहीं होता, आग बबूली नहीं होता, आग बबूला होता है। पुलिस के आते ही जेब कतरा तुरंत 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11 होता है ना कि 2-9-11। तो अशुद्ध में क्या है? तो तुरंत पुलिस के आते ही जेब कतरा तुरंत 2-9-11 हो गया। तो जवाब क्या आएगा? पुलिस के आते ही जेब कतरा 9-2-11 हो गया। कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मिस्टेक तो सभी के साथ होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मुहावरे हम सही पढ़ते हैं तो गलत भी लिखा होता है, तभी हमारे मुंह से सही निकल जाता है। जैसे मेरे मुंह से निकल गया पुलिस के आते जेब कतरा तुरंत 9-2-11 हो गया, जबकि ये 2-9-11 लिखा हुआ है। तो 9-2-11 ही सही रहेगा। फिर आता राम की स्त्री क्या? गुलर का फूल है। राम की स्त्री क्या? गुलर का फूल है। गुलर का फूल कोई मुहावरा नहीं होता, चांद का टुकड़ा जरूर होता है। तो राम की स्त्री चांद का टुकड़ा है। अपनी सुंदरता के अभिमान में उसके अंग फूले न समाते। क्या? उसकी सुंदरता, अपनी सुंदरता के अभिमान में क्या? उसके अंग फूले न समाते। शुद्ध की बात करें आगे, तो अपनी सुंदरता के अभिमान में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। अपनी सुंदरता के अभिमान में क्या? उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। तो वही आता है इसमें, जो उसके अंग फूले न समाते हुए नहीं होता, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, वो आता है सुंदरता के लिए। तो सुंदर है इसीलिए तो उसके पैर उड़ती फिर मस्त गगन में वैसे होता है। ईश्वर जब देता है छप्पर तोड़ के नहीं देता, छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर तोड़ के कोई नहीं देता, छप्पर फाड़ के देता जब ईश्वर देता है। तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो छप्पर फाड़ के दिया जाता है। मैंने उसे टका सा उत्तर दे दिया। टका सा जवाब होता है, टका सा उत्तर नहीं होता। मैंने उसे टका सा जवाब दे दिया, न कि टका सा उत्तर दे दिया। फिर होता है जीती मक्खी खाई नहीं जाती। मक्खी खाई थोड़ी जाती, खा तो कोई नहीं सकता। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। क्या? जीती मक्खी निगली नहीं जाती। फिर आते हैं हमारे कौन से? अनुपयुक्त प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। कौन से? अनुपयुक्त प्रयोग संबंधी जो अशुद्धियां, उनके बारे में देखें। तो अशुद्ध वाक्य, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। अमेरिका का कभी भी आविष्कार नहीं हो सकता, अमेरिका के रास्ते की खोज होती है। तो वही अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका की खोज की। लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेख स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया। तो लिपिक सही क्या होगा? लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के स्वीकृतार्थ। ठीक है, स्वीकृति तो उसकी इच्छा होगी तो ही देगा, हम तो केवल अनुमोदन कर सकते हैं। जो नीचे वाला बंदा है वो ऊपर वाले के सामने अनुमोदन ही कर सकता है, न कि स्वीकृति के लिए कह सकता।
भावी परीक्षा में उसे प्रवेश नहीं न मिल सकेगा। क्या? जो भावी परीक्षा, आने वाली परीक्षा, उसमें प्रवेश न मिल सकेगा। तो आगामी परीक्षा होते हैं, न कि भावी परीक्षा। आगामी परीक्षा में उसे प्रवेश न मिल सकेगा। तो उसकी अलौकिक योग्यता के कारण उसे सभी लोग उसे मानते हैं। उसकी अलौकिक नहीं होता, असाधारण योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते हैं। कौन सी योग्यता है उसके पास? असाधारण योग्यता है, उसके कारण सभी लोग उसे मानते हैं। अशुद्ध वाक्य, मुझे भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्या? मुझे भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो इसका जवाब क्या बनेगा? मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्या? मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्यों? भय नहीं होता, आशंका होती है। भय तो किस बात का? कोई अपराध थोड़ी है, तो भय नहीं है, आशंका है। जिला औषधालय में 11 डॉक्टर है। कि जिला औषधालय में 11 डॉक्टर है। जिला औषधालय की जगह क्या होगा? जिला चिकित्सालय में। औषधालय में तो दवाई मिलती है, चिकित्सालय में इलाज होता है, तो आप ये याद रखेंगे। तो चिकित्सालय में क्या? 11 डॉक्टर है। औषधालय में क्या होता है? जो केमिस्ट बैठता है। आगे बात करें अशुद्ध की, तो विलंब से पत्र उत्तर देने के लिए मुझे दुख है। क्या? विलंब से पत्र का उत्तर देने के लिए मुझे दुख है। तो दुख नहीं होता, मुझे खेद है। क्या? विलंब से पत्र उत्तर देने के लिए मुझे क्या? खेद है। अगला आता है अशुद्ध वाक्य, भारत में 70% व्यक्ति क्या? अशिक्षित है। क्या? भारत में 70% व्यक्ति कैसे? अशिक्षित है। तो भारत में 70% व्यक्ति निरक्षर है, न कि अशिक्षित है। क्या? भारत में 70% व्यक्ति अशिक्षित नहीं है, निरक्षर है। अशिक्षित के काम में क्या लेना? निरक्षर। ताजमहल विश्व के विशाल भवनों में से क्या है? ताजमहल विशाल भवन नहीं है, विशाल भव्य भवन है। ताजमहल विश्व के भव्य भवनों में से एक है, न कि विशाल भवनों में। डाकुओं के खतरे से सारा गांव थर्राता था। डाकुओं के खतरे से सारा गांव थर्राता था। इसका क्या? डाकू के खतरे नहीं है, तो डाकू के आतंक से सारा गांव थर्राता था। क्या? डाकू के आतंक से क्या? सारा गांव थर्राता था। फिर आता है विविध दूसरी अशुद्धियां, तो कौन कौन सी होती है वो देख ले। एक मिनट। अलग अलग अशुद्धियां हैं, और कौन कौन सी अशुद्धियां हैं देखें। तो वह ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई अंग टूटा है। तो वह ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई अंग टूटा है, तो इसके लिए सीधा ही कह देंगे, तो वह क्या है? विकलांग है। वह क्या? दिव्यांग है या फिर विकलांग है, कुछ भी कह सकते हैं। वह क्या? ठंडी जमी हुई आइसक्रीम अत्यधिक खाता है। तो ठंडी और जमी हुई और आइसक्रीम, तीनों शब्द एक ही होता है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होता है। तो वह आइसक्रीम बड़े चाव से खाता है, न कि ठंडी फिर जमी हुई और फिर आइसक्रीम, तीनों शब्द एक साथ एक वाक्य में नहीं आ सकते। अत्यधिक नहीं होता, चाव से खाता है। नगर में सर्वत्र शांति थी, केवल वे दोनों मात्र ही झगड़ते हुए मिले। क्या? वे दोनों मात्र ही झगड़ते मिले, तो इसमें मात्र शब्द गलत है। तो नगर में सर्वत्र शांति थी, केवल वे दोनों झगड़ते हुए मिले। वे दोनों क्या है? झगड़ते हुए मिले। तो नगर में सब जगह शांति थी, केवल वे दोनों झगड़ते हुए मिले। अशुद्ध वाक्य आता है, मेरे अधीन जो भी कर्मचारी काम करते हैं। क्या? मेरे अधीन जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन सब का आकस्मिक अवकाश अनुमोदित करने के लिए मैं योग्य हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? सक्षम हूँ। क्या? मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सक्षम हूँ। तो मेरे अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं, तो इसमें ये भी शब्द एक्स्ट्रा है। क्या? ये भी शब्द है, ये भी एक्स्ट्रा है। तो मेरे अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनका, तो उन सबों का की जगह क्या आएगा? उनका। उन सबों का की जगह क्या है? उनका आकस्मिक अवकाश अनुमोदित नहीं होता, क्या होता है? स्वीकृत करने के लिए मैं सक्षम हूँ। तो ये याद रखना। तो पूरी लाइन क्या होगा? मेरे अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनका आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए मैं सक्षम हूँ। आगे आता राम और श्याम। क्या? राम और श्याम ने बताया कि उन दोनों को दही नहीं अच्छी लगती। तो दही कभी भी अच्छी और लगती नहीं होती, दही लगता है। तो राम और श्याम ने बताया कि उन्हें, उन दोनों की जगह क्या आएगा? उन दोनों को नहीं आएगा, उन्हें। तो उन दोनों को की जगह क्या आएगा? उन्हें दही अच्छा नहीं लगता, न कि लगती। तो उन दोनों की जगह क्या आएगा? उन्हें।
नेपाल के पास चीनी सेनाओं के जवान को देखा गया। नेपाल तो बहुत बड़ा है, तो नेपाल में कहाँ देखेंगे? नेपाल सीमा की बात कर रहे हैं, तो नेपाल सीमा के पास चीनी सेना के जवान देखे गए थे। तो सेनाओं के जवान नहीं होता, तो चीनी सेना के जवान होता है। सेना अपने आप में ही बहुवचन शब्द है। फिर आता अशुद्ध वाक्य क्या है? कदाचित यदि तुम 10वें नहीं होता, 10वीं होता। पहली बात 10वें नहीं होता, 10वीं होता है। 10वीं कक्षा में प्रथम आते तब मैं तुम्हें एक घड़ी पारितोषिक में दूंगा। तो पारितोषिक नहीं होता, क्या उपहार होता है। क्या था? उपहार होता पारितोषिक की जगह। तो यदि तुम 10वीं कक्षा में प्रथम आए, ठीक है, आज जाते हो कि क्या होगा, तो इस तरह पूरी लाइन ही बदल जाएगी। यदि तुम 10वीं कक्षा में प्रथम आए तो मैं एक घड़ी तुम्हें उपहार स्वरूप दूंगा, न कि पारितोषिक दूंगा। फिर आता सौंदर्य प्रेम में संयम होता है, उद्दंडता नहीं। क्या? तो सौंदर्य प्रेम में क्या संयम होता है, उद्दंडता की जगह क्या आएगा? उच्छृंखला, उच्छृंखला, उच्छृंखलता। तो क्या होगा? सौंदर्य प्रेम में क्या होता है? संयम होता है, न कि उच्छृंखलता। उद्दंडता की तो एक अपराध जैसी बात होती है, उच्छृंखला की बात कर रहे हैं हम। तो ये शब्द याद रखना, उच्छृंखला। आदत है नीचे री, उच्छृंखला। सड़क पर टहलते समय मेरी टोपी गिर गई। तो सड़क पर टहलते समय मेरी टोपी गिर गई। जब मैं सड़क पर टहल रहा था मेरी टोपी गिर गई। जब मैं सड़क पर टहल रहा था तो मेरी, उसके लिए कहा जाता है मेरी टोपी गिर गई। टोपी मत गिराओ भैया, सही से चलो। फिर आता हमारा उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। क्या? उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। तो उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। या उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कहेगा न कि वह। 12वें नहीं हो तो 12वीं होता। 12वीं कक्षा की बात करें तो 12वीं कक्षा में राम के प्रथम आने का समाचार सुन उसकी माँ फूली नहीं समाई। तो 12वीं नहीं तो 12वीं कक्षा में राम के प्रथम आने का समाचार सुनकर उसकी माँ फूली नहीं समाई। तो अशुद्ध वाक्य वह रो रो कर सो गई। क्या? वह रो रो कर सो गई नहीं होगा, वह रोती रोती सो गई। वह रो रो कर सो गई नहीं, बल्कि होगा वह रोती रोती सो गई। अगला आएगा अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य पिछले मंगलवार को कौन सा दिन था? मंगलवार खुद ही एक दिन है, तो तिथि पूछेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले मंगलवार को कौन सी तिथि थी। क्यों? क्योंकि दिन को वार ही कहते हैं, तो पिछले मंगलवार को मंगलवार ही था, कौन सा दिन होगा। तारीख जरूर पूछ सकते हो, तो पिछले मंगलवार को कौन सी तिथि थी। बालक फूट फूट कर चिल्ला रहा था। बालक फूट फूट कर रोता है, नहीं चिल्लाता है। क्या? बालक फूट फूट कर रो रहा था। अशुद्ध वाक्य संभवतः पिताजी शायद शनिवार पर ही आएंगे। क्या? संभवतः और शायद दोनों साथ एक साथ नहीं आ सकते, तो संभवतः पिताजी शनिवार को आएंगे। क्या? संभवतः पिताजी क्या शनिवार को आएंगे। तो उसके समय का अधिकांश भाग, क्या उसके समय का अधिकांश भाग मित्रों के साथ गपशप में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। क्या उसके समय का अधिकांश भाग क्या है? मित्रों के साथ गपशप में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। तो इसका क्या होगा? तो उसका अधिकांश समय मित्रों के साथ गपशप में नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होना एक तरह से व्यर्थ ही है, एक तरह से। तो उसका अधिकांश समय, उसके समय क्या कीजिएगा, उसका अधिकांश समय मित्रों के साथ गपशप में नष्ट हो जाता है। अगला वाक्य आता है हमारा अशुद्ध वाक्य। ये हमारा लास्ट पेज रहेगा आज का। 4 भागों में ये वीडियो बनाएंगे, 4 भागों में पढ़ेंगे इस पूरे लेसन को। तो इसका पहला भाग है ये अशुद्ध वाक्य है हमारा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तो आप याद रखेंगे, अस्त्र को हम फेंक कर चलाते हैं, शस्त्र को हाथ में पकड़ कर चलाते हैं। तो बंदूक क्या है? एक तरह का हाथ से चलाने वाला उपकरण है, तो इसको शस्त्र कहेंगे, न कि अस्त्र। शस्त्र का मतलब जैसे हमारी तलवार होती है, छुरा होता है, तो इसको फेंक कर नहीं चलाया जाता, पकड़ कर चलाया जाता है। लेकिन भाला होता है, वो अस्त्र है। क्यों? क्योंकि भाले को फेंक कर चलाया जाता है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होता, अनेक नाम है। श्री कृष्ण के क्या है? अनेक नाम है, न कि अनेकों नाम है। एक गाय, 2 घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। क्या? एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। क्योंकि जो लास्ट में आएगा एक एक के लिए, तो वही हमारी संज्ञा रहेगी कि संज्ञा को कंसिडर करेंगे। जैसे बकरी है, स्त्रीलिंग है, तो चर रही है, न कि चर रहे हैं। तो बकरी लास्ट में क्या? एक ही है। यदि बकरी 2 होती तो जरूर हो सकता है, लेकिन बकरी तो हमेशा चर रही होती है।
तो इस वाक्य में भी यही लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में दोनों लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता और के साथ जुड़े हुए हो तो क्या है, क्रिया तो हमेशा बहुवचन में होगी। क्या होगी? क्रिया तो हमेशा बहुवचन में होगी, लेकिन उसका लिंग अंतिम जो कर्ता होगा उसी के अनुसार होगा। क्या? अंतिम जो कर्ता होगा उसी के अनुसार लिंग होगा उसका। अशुद्ध की बात करें, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। क्या बाघ और बकरी क्या एक घाट पानी पीते हैं, न कि पीती है। ठीक है, तो वर्ब की बात करें जो वो तो बहुवचन ही रहेंगी। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के नहीं होते, रेलवे के कई कर्मचारी होते हैं। कई रेलवे नहीं होते, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। क्या? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मुझे संदेह है कि युद्ध 1 माह के पहले बंद हो जाएगा। मुझे संदेह नहीं है कि मैं समझता हूँ कि युद्ध 1 माह से पहले बंद हो जाएगा। 1 माह से पहले बंद हो जाएगा, मैं समझता हूँ। फिर आता छात्रों ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र दिया। तो जब आप अपने से बड़े व्यक्ति को कुछ देते हो तो देते नहीं हो, बल्कि क्या करते हो, प्रदान नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, अर्पित करते हो। तो छात्रों ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो छात्रों ने मुख्यमंत्री को क्या किया? अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो प्रदान का प्रचलन उस दान के लिए निश्चित हो चुका जो बड़ों की ओर से छोटों को दिया जाता है, और बड़ों के लिए क्या? अर्पण का शब्द काम में लिया जाता है। और आज का आखिरी अशुद्ध वाक्य, भारत सरकार ने श्रीमती प्रतिभा गुप्ता को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। अर्पित नहीं होता, प्रदान होता। बड़ा आदमी हमेशा छोटे आदमी को अर्पित की जगह क्या करता? प्रदान। तो भारत सरकार ने श्रीमती प्रतिभा गुप्ता को भारत भूषण की पट्टी प्रदान की। बड़ों द्वारा दिया गया पुरस्कार या आशीर्वाद के अर्थ में प्रदान शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो ये हमारे 4 पार्ट में होगा। पहला पार्ट अपलोड कर देंगे तुरंत, और बाकी के 3 पार्ट भी अपलोड हो जाएंगे। आप केवल तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपका किसी भी तरह से समय खराब नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा करके और आपको कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।